हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे हो, खुश हो, मस्त हो, हाई वाइब्रेशन में रहते हो और बहुत सुंदर सुंदर मैजिक्स, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। आज तो मैं ना अभी कुछ भी शेयर करने नहीं आई हूँ, मैं आपसे कुछ पूछने आई हूँ और मैं चाहती हूँ आप मुझे इसका रिप्लाई करें। जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ ना, सिर्फ आप उसका यस और नो में मुझे रिप्लाई कीजिए। आपको क्या लगता है, अगर आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो तो क्या लगता है आपको, यूनिवर्स या भगवान या जिसे भी आप मानते हैं वो आप आकर आपकी जो आपने लिखा है वो पढ़ रहा है, वो उसमें आपकी स्पेलिंग्स चेक कर रहा है, आपका लिखने का तरीका चेक कर रहा है, वो मतलब ऐसा पूरा पैटर्न देख रहा है कि इसने इस तरीके से लिखा है या नहीं, और फिर उसके हिसाब से आपको मार्क्स दे रहा है या आपकी इच्छाएं पूरी कर रहा है। आपको ऐसा लगता है तो यस बोलिए, नहीं तो आप लिखिए नो। ठीक है। फिर मेरी दूसरी बात कि क्या भगवान ये देख के आपको आपकी बात सुनता है या आपकी इच्छा या आपके सपने पूरे करता है कि आपने सही ढंग से लिखा, सही ढंग से नहीं लिखा, आपने उसमें बराबर से बिकॉज, फॉर ये सारी शब्दों का उपयोग किया या नहीं किया। मुझे पता है कि शब्दों का महत्व होता है, हर एक शब्द की एक वाइब्रेशन है, हर एक अक्षर का वाइब्रेशन है, आई नो, पर उससे ज़्यादा फीलिंग इम्पॉर्टेंट रखती है, राइट। जैसे एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा है ना, उसे बोलना भी नहीं आता है, पर वो एक दो छोटे मोटे टूटे फूटे शब्द बोलकर अपनी माँ को सब कुछ समझा देता है। कैसे कैसे समझा पाता है, आप मुझे बताइए। और माँ समझ जाती है, सिर्फ माँ ही समझ पाती है कि वो बच्चा क्या बोल रहा है। कैसे? क्योंकि उनका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, वो उसकी फीलिंग्स, वो वाइब्रेशन को फील कर पा रही है, उसे समझ पा रही है, और वो उसके पूरे शब्द कहे बिना भी समझ जाती है। और आज हम इतने बड़े हो गए हैं, माँ अभी भी समझ जाती है। अगर हम बिना कुछ कहे भी उनके पास जाके खड़े हो जाए ना, तो वो हमसे पूछती है क्या हुआ, क्या चाहिए, क्या पूछना है, कुछ कहना है। कैसे? ये सब फीलिंग है और एक कनेक्शन है, सोल टू सोल, राइट। तो फिर इसमें कहाँ बात आ जाती है कि आपने सही लिखा या गलत। इंटेंशन आपका सही होना चाहिए और फीलिंग भी आपकी सही होना चाहिए। शब्दों का महत्व है, मैं मानती हूँ। अगर आज आप ऊपर ही ऊपर किसी को बोल रहे हो कि वाओ बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे हो, आप तो अमेजिंग हो, और आपके मन में वो फीलिंग नहीं है, आप उसको अंदर से ही कुछ बुरा सोच रहे हो, तो क्या आपका कहा हुआ मायने रखता है? नहीं ना। अगर आप मुझसे अग्री होना इस बात के लिए तो प्लीज़ टाइप यस, आप बताइए। और ये ना कन्फ्यूज़न बहुत होता है, स्टार्टिंग में सबको ये कन्फ्यूज़न होता है जब ग्रैटिट्यूड लिख रहे होते हैं, हम सही लिख रहे हैं, हम गलत लिख रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। मैं सबसे यही कहूँगी, सिर्फ अपना इंटेंशन और फीलिंग वो प्योर रखिए, तो आप जो भी यूनिवर्स के साथ कनेक्शन चाहते हैं ना, वो अपने आप बन जाएगा। ये सही है, ये गलत है, उसमें नहीं रहिए। बिकॉज लगाया, फॉर नहीं लगाया, तो क्या ये सेंटेंस सही है जो मैंने लिखा है? अरे नहीं, फ़र्क पड़ता है। आपका इंटेंशन, आपकी भावनाएं अगर प्योर है ना, आप यूनिवर्स आपसे ऐसे ही कनेक्ट कर लेगा। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप सोचिए और वो चीज़ वो आपके सामने हाजिर कर देगा। कई बार होता है ना, हमें कुछ हलवा खाने का मन है और हम जब घर पहुंचते हैं तो मम्मी बना के रखती है और हम क्या बोलते, अरे यही आज तो मेरा मन था पर मैंने आपको बताया ही नहीं। यही वाइब्रेशन है और यही सोल कनेक्शन, यही कनेक्शन, यही वाइब्रेशन हमें यूनिवर्स के साथ बनानी है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, शब्दों
से ज़्यादा अपने फीलिंग को महत्व दो, अपने इंटेंशन को प्योर रखो, सबके लिए मन में एक ही प्यार वाली, सबका भला हो, सबका मंगल हो, ये भावना रखिए, तो लाइफ में हम सब कुछ पा सकते हैं। ओके, थैंक यू।